नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल MKT स्टडी में। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट और बिहार बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपने बिल्कुल सही चैनल चुना है। जी हाँ, सही सुना, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर करा दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MKT स्टडी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी, जो कि गद्य खंड गोधली भाग 2 की है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लेखक की जीवनी परिचय, विधा और प्रमुख रचनाएं, कृतियां भी देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक की सभी लेखकों की जीवनी परिचय को बारीकी से समझेंगे और देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैप्टर 1 यानी पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दोस्तों, चैप्टर 1 का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अगर कोई पूछ दे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग बोलिएगा 14 अप्रैल 1891 में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में। और इनका जन्म स्थान कहाँ था, यानी जन्मभूमि कहाँ था, तो आप लोग बोलिएगा इनका जन्मभूमि महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जन्मभूमि कहाँ था? महू मध्य प्रदेश में। और इनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। इनका निधन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निधन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 को। जो पाठ हमारा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वो विधा क्या है, यानी कि निबंध है। अगर कोई पूछे श्रम विभाजन जाति प्रथा की विधा क्या होगी, तो वो निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? निबंध है, एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम क्या था? यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम भीमाबाई था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम भीमाबाई था। और इनकी पिता का नाम रामजी सकपाल था। इनके पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। और इनकी पहली पत्नी यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 2 शादियाँ हुई थी, जिसकी पहली पत्नी का नाम है रामाबाई। यानी पहली पत्नी का नाम क्या है? रामाबाई। और दूसरी पत्नी का नाम सविता था। दूसरी पत्नी का नाम क्या था? सविता। और इनकी प्रमुख रचनाएं एवं कृतियां हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, प्रमुख रचनाएं 1 में है द कास्ट इन इंडिया, और 2 में है देयर मैकेनिज्म, और तीसरा है हु आर शूद्रज, और चौथा है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, और 5वां है कम्युनिटी मैनिफेस्टो। यानी 5 जो प्रमुख कृतियाँ है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। और ये रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। इनमें किसी एक प्रश्न को जरूर एग्जामिनर ने परीक्षा में क्या करता है? अंकित करता है, यानी पूछता है। चलिए, चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर दूसरा है, यानी चैप्टर नंबर दूसरा, पाठ का नाम 20 के दांत। यानी पाठ का नाम हम लोग क्या है? 20 के दांत। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी है। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को हुआ था। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान पटना है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म स्थान कहाँ है? तो पटना है। नलिन बिलोचन शर्मा का निधन कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का निधन 12 सितंबर 1961 को हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का निधन 12 सितंबर 1961 को हुआ था। और हम लोग का जो 20 के दांत है, चैप्टर नंबर 2 20 के दांत, वो क्या है, यानी निबंध है या क्या है? तो 20 के दांत जो है वो विधा में कहानी है। क्या है? कहानी। यानी 20 के दांत हम लोग क्या है? कहानी है। और नलिन बिलोचन शर्मा का माता का नाम रत्नावती शर्मा था।
नलिनी शर्मा का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। और इनका पिता का नाम राम अवतार शर्मा था। नलिनी बिलोचन शर्मा का माता का नाम रत्नावती शर्मा था और पिता का नाम राम अवतार शर्मा था। और इनकी पत्नी का नाम कुमुद शर्मा था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? कुमुद शर्मा। चलिए, और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? देखिए, नलिनी बिलोचन शर्मा की प्रमुख रचनाएं 5 निम्नलिखित है, जो कि पहला है दृष्टिकोण, और दूसरा है साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन दूसरी कृतियाँ क्या है? साहित्य का इतिहास दर्शन है। तीसरी कृतियाँ जो है साहित्य तत्व और आलोचना है। तीसरी कृतियाँ कौन सी है? साहित्य तत्व और आलोचना। और चौथा क्या है? हिंदी उपन्यास। और पांचवा आपका हो जाएगा ने के प्रपद नकेन दो, नकेन के प्रपद नकेन दो, जो पांचवा कृतियाँ है हमारा ये हो जाएगा। चलिए चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं और चैप्टर नंबर 3 को देखते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 3 यानी पाठ का नाम है भारत से हम क्या सीखे। चैप्टर नंबर क्या है? भारत से हम क्या सीखे। देखिए, भारत से हम क्या सीखे कि लेखक है मैक्स मुलर। यानी भारत से हम क्या सीखे कि राइटर कौन है, यानी लेखक कौन है? तो मैक्स मुलर जी हैं। और इनके जन्मभूमि कहाँ थी? तो जर्मनी में थी। इनकी जन्मभूमि कहाँ थी? तो जर्मनी में थी। मैक्स मुलर की जन्मभूमि कहाँ थी? जर्मनी में थी। और इनकी जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 को हुआ था, जबकि इनका निधन 28 अक्टूबर 1900 में हुआ था। अगर कोई पूछे कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 को हुआ था, और निधन कब हुआ था? तो 28 अक्टूबर, यानी कि 28 अक्टूबर 1900 में हुआ था। और देखिए, ये जो है भारत से हम क्या सीखे, ये विधा कौन सी है? यानी भारत से हम क्या सीखे, ये एक भाषण है। इन्होंने भाषण में कहा था। और भारत से हम क्या सीखे, ये उन्होंने लिखा था। ये भाषण जो है क्या है? विधा क्या है? भाषण है। अब देखिए, मैक्स मुलर के माता का नाम क्या था? मैक्स मुलर के माता का नाम एडल हाइड वन बेस्टो मुलर था। एडल हाइड वन बेस्टो मुलर था। मैक्स मुलर के माता का नाम एडल हाइड वन बेस्टो मुलर था। और इनका पिता का नाम विल्हेल्म मुलर था। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेल्म मुलर था। दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम जॉर्जिना एडिलेड ग्रेनफेल था। मैक्स मुलर की पत्नी का नाम जॉर्जिना एडिलेड ग्रेनफेल था। दोस्तों, इनका नाम अजीब है क्योंकि ये जर्मनी के निवासी थे और भारत में इन्होंने आए भी हैं। चलिए दोस्तों, मैक्स मुलर के प्रमुख रचना को देखते हैं। मैक्स मुलर के प्रमुख रचना है हितोपदेश। सेकंड है मेघदूत के जर्मन भाषा में अनुवाद। तीसरा है कोठोपनिषद का जर्मन भाषा में अनुवाद। और पांचवा है केनोपनिषद को जर्मन भाषा में अनुवाद। इनका चार जो है प्रमुख रचनाएं एवं कृतियाँ है। चलिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं और चैप्टर नंबर 4 को देखते और समझते हैं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 यानी पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यानी नाखून जो है क्यों बढ़ता है। और इनके लेखक नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक यानी राइटर कौन है? तो राइटर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। अगर कोई पूछे नाखून क्यों बढ़ता है कि लेखक कौन है, तो आप लोग बोलिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है। अब देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया और छपरा के बीच में हुआ था। यानी दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगर कोई पूछे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। यानी ऐसे नहीं पूछता है, बोर्ड में पूछता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान कहाँ था, तो आप लोग बोलिएगा जन्म स्थान इनका था उत्तर प्रदेश के छपरा और बलिया के बीच में एक गांव था, उसी में इनका जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों,
इनका निधन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन यानी इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो इनकी मृत्यु हो गई थी 1979 में। 1979 में जो है इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है नाखून क्यों बढ़ता है, वो विधा कौन सी है? यानी विधा है हमारा ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध है। ललित निबंध यानी कि नाखून क्यों बढ़ता है, विधा क्या है? तो ललित निबंध है। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का माता का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का माता का नाम क्या है? तो श्रीमती ज्योतिषमती देवी था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती देवी था। और इनके पिता का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी था। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित अनमोल द्विवेदी था। दोस्तों इनके पत्नी का नाम, जो कि अभी तक कोई इनके पत्नी का नाम मालूम नहीं चला है, मालूम चलते ही आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। चलिए दोस्तों हम देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचना अशोक के फूल है। सेकंड में है हिंदी साहित्य की भूमिका। और थर्ड में है प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। और चौथा है सुर साहित्य। और पांचवा कबीर है। जो कि इनकी 5 जो रचनाएं है वो क्या है? प्रमुख है। ये 5 रचनाएं जो है क्या है? प्रमुख है। और छठा है, छठा में भी दिया है उद्भव और विकास। छठा में क्या दिया है? उद्भव और विकास। चलिए दोस्तों चैप्टर नंबर 5 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 यानी पाठ का नाम है नागरी लिपि। क्या है? नागरी लिपि। यानी नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूले जी थे। कौन थे? गुणाकर मूले। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। गुणाकर मूले का जन्म 1935 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो आप लोग बोलिएगा महाराष्ट्र में हुआ था। गुणाकर मूले का जन्म स्थान कहाँ था? महाराष्ट्र में था। और इनका निधन कब हुआ था? तो 2009 में हुआ है। कब हुआ है? 2009 में। इनका जन्म इनका निधन कब यानी मृत्यु कब हुई थी? तो 2009 में। अब देखिए जो मैक्स मिलर में ने लिखा है नागरी लिपि, वो विधा कौन सी है? नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूले। और नागरी लिपि विधा कौन सी है? तो आप लोग बोलिएगा निबंध है। नागरी लिपि क्या है? एक निबंध है। और गुणाकर मूले का माता का नाम अभी तक मालूम नहीं चला है, मालूम चलते ही आप लोग को बता दी जाएगी। और गुणाकर मूले के पिता का नाम था, पिता का नाम नहीं मालूम है, लेकिन इनका पिता के भूमिका जो निभाए हैं वो बाबा नागा अर्जुन थे। कौन थे? बाबा नागा अर्जुन निभाए थे। यानी गुणाकर मूले के पिता का फर्ज किसने निभाया था? तो बाबा नागा अर्जुन ने। और इनके पत्नी का नाम शांति पांडे था। इनके पत्नी का नाम क्या था? शांति पांडे। और गुणाकर मूले के प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। पहला है अंक कथा। पहला क्या है? अंक कथा। पहला है अंक कथा। दूसरा क्या है? अंकों की कहानी। दूसरा क्या है? अंकों की कहानी। और तीसरा क्या है? अंतरिक्ष यात्रा। तीसरा क्या है? अंतरिक्ष यात्रा। चौथा क्या है? अक्षर कथा। और पांचवा क्या है? अक्षर की कहानी। पांचवा क्या है? अक्षर की कहानी। छठा क्या है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन को सब लोग जानते होंगे क्योंकि ये बहुत ही विद्वान थे, यानी बहुत ही दिमाग का तेज वैज्ञानिक है, जिनका माइंड का भी काट कर सर्च किया गया था। और देखिए सातवां है हमारा आकाश दर्शन। सातवां क्या कृतियाँ है इनका? आकाश दर्शन। और आठवां है आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक। आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक इनका आठवां क्या है? कृतियाँ हैं। चलिए दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।